वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्मार्ट नेटवर्क पर। अपन डिस्कस कर रहे थे अपनी 4.5 एक्सरसाइज। उसमें 5-6 सवाल डिस्कस किए थे, जिसमें शुरू शुरू में आपको संगत और असंगत बताना था। बिल्कुल आसान आसान सवाल थे। 2 सवाल होमवर्क के तौर पर दिए थे, सही दूसरा और छठा सवाल था होमवर्क के तौर पर आपको दिए गए। उम्मीद हूँ वो सवाल कर लिए होंगे आपने। इतनी तो मैं आपसे उम्मीद करके चलता हूँ और उम्मीद पर आप खरे उतरते हो भाई, है ना। बहुत खरे उतरने वाले लड़के हो आप उम्मीद पर, लड़कियां हो आप उम्मीद पर खरे उतरने वाले, ठीक है ना। तो उस उम्मीद को बरकरार रखोगे तो 100 आउट ऑफ 100 लाने से कोई रोक नहीं सकता। और उम्मीद को दूसरी तरीके से भी अगर बरकरार रख रहे हो, जो एक उम्मीद और रख के चलता हूं मैं कि ये उम्मीद पर तो 100% खतरे खरे उतरेंगे, और वो उम्मीद मेरी होती है कि जो मैं सवाल होमवर्क में दूंगा वो 100% आप नहीं करोगे। पूरी की पूरी उम्मीद, अगर उस उम्मीद पर आप खरे उतर रहे हो तो यह भी मैं उम्मीद करके चलता हूं कि आपके 100 आउट ऑफ 100 नहीं आएंगे। ये कटु सत्य है। इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, कल नहीं तो परसों करना पड़ेगा, और परसों भी नहीं कर पाए तो एग्जाम वाला रिजल्ट आएगा उस दिन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। काश मैं उस दिन होमवर्क वाले सवाल कर लेता तो आज मैं इस लाइन पे नहीं होता, मेरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स होते, और जो 100 आउट ऑफ 100 की लिस्ट आती है या 90 अबव की लिस्ट आती है उसमें मेरा नाम आता। तो इन्हीं विचारों को अपने मन मस्तिष्क में रखो। हमेशा जो सवाल होमवर्क में दिया जाए उन सवालों को करो। मैं ज्यादा सवाल होमवर्क में देता भी नहीं हूँ, 1-2 सवाल होमवर्क में देता हूँ। वो सवाल आपको करने जरूरी है। ऑफलाइन की बात अलग होती है, ऑनलाइन की बात अलग है। तो अपन, मैं बात करूं, अपन एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे भाई। अपने 4.5 एक्सरसाइज पहला दूसरा तीसरा सवाल डिस्कस कर चुके थे। 5-6 सवाल डिस्कस कर चुके थे, छठा सवाल होमवर्क में दिया था। अब आ जाते हैं हम 7 से 14 तक। प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। मेन मुद्दा इसमें ये जो नाम लिखा हुआ इसका है भाई, कौन से मेथड से सरल करना है? आव्यूह विधि से सरल करना है। अपने को जो मैट्रिक्स का जो मेथड होता है उससे सरल करना इसको, और आव्यूह विधि से अपना सीधा सीधा इस मैटर से तात्पर्य होता है x बराबर a इनवर्स b से। किस प्रकार सरल होगा, किस प्रकार से सवाल होंगे, उन तमाम चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना सवाल नंबर 7वें का सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। देखो दिया हुआ क्या है, दिए गए समीकरण निकाय। पहले तो समीकरण निकाय लिख लेते हैं अपन। 5x बहुत ज्यादा सेंसिटिव बन रहा है दिन ब दिन ये बोर्ड, है ना। 5x प्लस 2y बराबर 4 और 7x प्लस का 3y बराबर 5, ठीक है। मेरे पास दो समीकरण है, 5x प्लस 2y बराबर 4 है, एक मेरे पास में 7x प्लस 3y बराबर 5 है। दो समीकरण निकाय है। अब हम क्या करने वाले हैं, इनमें से दोनों समीकरण निकाय को उठाने वाले हैं। दिए गए समीकरण निकाय को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। किस प्रकार से लिखा जा सकता है, गौर फरमाओ। देखिए लिखा जा सकता है किस प्रकार से। देखो निम्न प्रकार से लिखने का तात्पर्य होगा, अपन क्या लिखने वाले, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ मेरे पास में 2 आएगा, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 3 आएगा, ठीक है, लिख लिया। पड़ोस में कौन बैठने वाला है, एक्स वाई बैठने वाला है। बराबर में कौन बैठने वाला है, अचर कौन है मेरे पास में, 4 और 5। इसको मैं क्या देने वाला हूँ, ये मान लेता हूँ माना। इसको मैं कैपिटल ए मान लेता हूँ, पड़ोस वाले को कैपिटल एक्स मान लेता हूँ, उससे आगे वाले को कैपिटल बी मान लेता हूँ। और बात चल लेती है जहाँ की, जहाँ कैपिटल ए बराबर है मेरे पास में 5 2 7 3, कैपिटल एक्स बराबर है मेरे पास में एक्स वाई, और कैपिटल बी बराबर है मेरे पास में 4,5। ये हो गया पूरा का पूरा ए, ये एक्स हो गया, ये मेरे पास बी हो गया। एक्स बराबर बी आ चुका है। अब आगे की प्रोसेस देखना। चूंकि ए एक्स बराबर बी है, दोनों पक्षों को ए इनवर्स से गुणा करने पर, दोनों पक्षों को किसको हटाना है, ए को हटाना, केवल एक्स बचाना। दोनों पक्षों को ए इनवर्स, दोनों पक्षों को ए इनवर्स से गुणा करने पर, जिस प्रकार में इनवर्स इधर की साइड पूर्व गुणन करने पर, ए इनवर्स ए एक्स बराबर ए इनवर्स बी हो चुका है। ये मेरे पास आई बनेगा तो केवल एक्स बनेगा, और ए इनवर्स क्या आना है मेरे पास बी। समीकरण नंबर क्या दे देता हूं इसको मैं, 1। बच्चों यहां से अपने को अब निकालना क्या है, देखो बी का मान पता है, यहां रख देंगे। कहीं से किसी का जुगाड़ करना है, ए इनवर्स का जुगाड़ करना है। ए इनवर्स का जुगाड़ करके यहां रखने वाले हैं, बी से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, एक्स की वैल्यू आनी चाहिए। और एक्स है क्या अपने पास में, एक्स वाई है। एक मैट्रिक्स है 2/1 की। तो चूंकि ए मैट्रिक्स क्या है मेरे पास में, ए मैट्रिक्स क्या मानी अपन ने, 5 2 एक्स वाई के गुणा आ गए पहली समीकरण से, दूसरी से 7 3 जुगाड़ आ गई, ठीक है।
अब यहां से अपने को क्या चाहिए, सारणिक का मान। सारणिक का मान देखो, देखे सारणिक का मान क्या लिख लू इसको, 5 2 7 3 करो। देखे सारणिक का मान क्या आएगा, 5 3 15 माइनस का 14, सीधा हो गया। 5 3 15 7 गुणी 14 बराबर में सारणिक ए का मान कितना चुका, 1, विच इज नॉट इक्वल टू 0, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। और अब अगर मेरे पास में एक चीज बताओ मेरे को, ये यहां पर आओ, यदि सारणिक ए का मान नॉट इक्वल टू 0 आता तो अद्वितीय हल होता है, निकाय क्या होता है, संगत। पिछली क्लास में अपन ने ये बनाया था भाई ना, वही अपन ने सेप रखा है, कहां चला गया, ये रहा। ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। अब ए इनवर्स का जुगाड़ करना, ए इनवर्स की वैल्यू यहां रखनी, बी से मल्टीप्लाई करना। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लो, देखे एक बार। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं इसको थोड़ा सा और कहीं शिफ्ट करने वाला हूं ना, कि उसको इधर लाए। देखो देखे, ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। अब आएगा क्या मेरे पास में, अब आगे की प्रोसेस देखो आप तो ना, या ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेता हूं, क्योंकि मेरे को ए इनवर्स निकालने के लिए क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए बट्टा सारणी क्या चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आने वाला है, 2/2 का एडजॉइंट सीधा आता है। ए बराबर मेरे पास में जो मैट्रिक्स है वो है भाई 5 2 7 3। तो एडजॉइंट ऑफ एक डायरेक्ट बोलो, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है ना भाई, 3 5 इधर उधर गए, ये 3 इधर गए, 5 इधर आया, ये माइनस का 2 और माइनस का 7 हो चुका है। अतः ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बट्टा में सारणिक क्या होता है। सारणिक ए का मान 1 आया था तो उसका तो कोई मतलब नहीं। ए इनवर्स क्या आ चुका है, 3 माइनस का 2 माइनस का 7 और 5 आ चुका है। अब सिंपल सा काम क्या करना है अपने को, अब सिंपल सा काम क्या करना है, चूंकि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, और समीकरण 1 क्या थी मेरे पास में, समीकरण 1 थी कैपिटल एक्स बराबर ए इनवर्स बी थी। तो कैपिटल एक्स बराबर ए इनवर्स का मान अपन निकाल चुके हैं, 3 माइनस का 2 माइनस का 7 और 5 आ चुका है। 3 5 माइनस का 2 माइनस का 7 आ चुका है। बी से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और बी जो है अपने पास में वो है भाई 4 5। इसको जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो क्या आने वाला है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो देखो ये इधर x है, इसको मैं लिख देता हूं कैपिटल x की जगह स्मॉल x और y, सारणी मैट्रिक्स तो अपने पास में। तो ये देखो 12 और ये हो गया माइनस का 10, 4 3 12 माइनस का 10, माइनस 7 चौक 28 और प्लस का 25 आ चुका है। तो इसको अगर मैं सोल्व करूं तो क्या आएगा मेरे पास में, एक्स वाई क्या आना है, देखो देखें 12 में से 10 गया, मेरे पास में क्या बचना है 2, माइनस 28 25 माइनस का कितना आना है 3 आना है। अतः सारणी ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है, लाइन लिख दो चाहो तो भले। लाइन कौन सी आती है अपने यहां पर, दो अवयव समान हैं तो संगत अवयव, दो अवयव समान है तो संगत अवयव समान होते हैं, दो अवयव समान है तो संगत अवयव समान होते हैं। तो क्या बनने वाला है, अतः x बराबर 2 आने वाला है और y बराबर माइनस का 3 आने वाला है। और x और y का ही तो मान निकालना था अपने को, क्या दोनों मान सही आई है, कैसे डिसाइड करेंगे, जो मेन समीकरण थी उस पर रख लेंगे। और वो समीकरण मेन में उठा के आपको दिखा देता हूं, क्या थी मेरे पास में मेन समीकरण, यहाँ देखो देखें ये थी मेरे पास में मेन समीकरण। पहला वाला 7वां सवाल कर रहे थे, क्या है अपने पास में सवाल, देखो समीकरण 5x प्लस 2y बराबर 4 है। x का मान 2 है तो 5 दूनी 10 हो चुका है, y का मान -3 है तो ये माइनस का 6 हो चुका है, 10 में से 6 जाएगा 4 आ रहा है, सही है। x की जगह रखूंगा 7 दूनी 14 हो गया, y की जगह माइनस का ये माइनस का 9 और 14 माइनस 9 की बात करूंगा तो 100% कितना आना मेरे पास में 5। उत्तर एकदम क्या है भाई, सही है। x और y का जो मान आया वो एकदम क्या है, सही है। कॉपी करो देखिए इसको। तो अपन कौन से सवाल की स्टडी कर चुके हैं भाई, 7वें सवाल को अपन पढ़ चुके हैं। अब अपने को कौन से सवाल में आ जाओ, आगे सवाल नंबर 8 में आ जाओ। तो अब इस बाकी का तो कोई लेना देना नहीं है ना भाई, इसको तो मैं छोटा कर देता हूं एक बार, और इसको और छोटा कर देते अपने ना, इसी पेज में काम कर लेते अपना। इसी पेज में काम करने के लिए इसको छोटा करना पड़ेगा अपने को। ये आपने कॉपी कर लिया होगा, तो
इसको छोटा कर देता हूँ मिटाने से अच्छा, तो क्या पता कहीं जरूरत पड़ जाए अपनी। ये है अपने कौन सा सवाल था, 7वां सवाल। बिल्कुल ध्यान से देखना देखिए सवाल को। अब आ जाते हैं हम आगे वाले सवाल पर, है ना। आप देखो देखिए आगे का सवाल, सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है। 8वां सवाल, इसका उत्तर क्या है। 8वां सवाल देखो देखिए एक बार। 2x माइनस का y बराबर में माइनस का 2, फिर ये 3x प्लस में 4y बराबर में है मेरे पास में 3। 2x माइनस वाई बराबर माइनस 2, 3x प्लस 4y बराबर 3 है। दिए गए समीकरण निकाय को, सिमिलरली लाइनें लिखनी, दिए गए समीकरण निकाय को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। किस प्रकार से लिखा जा सकता है, गौर करना। 2 आएगा, -1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। 2 -1 3 4 आएगा ना। 2 -1 3 4 क्या लिखना है, पहले वाले xy के गुणांक, xy के गुणांक। आगे xy बैठेगा, इधर कौन बैठेगा अपना -2 और कौन बैठेगा 3 बैठना। ठीक है भाई, सेम काम क्या माना। ये हो गया कैपिटल A x और ये हो गया B, जहां कैपिटल A बराबर कौन है मेरे पास में 2 है, -1 है, 3 है, 4 है। कैपिटल X बराबर कौन है अपने पास में, x और y है। और कैपिटल B बराबर कौन है मेरे पास में, -2 और कौन है 3। सारी तमाम वैल्यू आ चुकी है। अब अपने को सारणिक A का मान, वहां से पहले एक चीज बताओ मेरे को, चूंकि Ax बराबर क्या आया भाई, B आया, तो यहां से सीधा लिख दो, या तो आप x बराबर क्या, A इनवर्स B। किस प्रकार से, जैसे पिछले सवाल में किया था अपन ने, अब दिखेगा नहीं, वो पिछले सवाल में अपन ने किया था ना, x बराबर b, दोनों पक्षों को गुणा किया था अपन ने, इसी में किया था, सॉरी इसी में किया था। x बराबर b था तो दोनों पक्षों को गुणा करने पर फिर अपने पास में आगे उतर आए थे। तो आप इसको सीधा ही ऐसे ही लिख सकते हैं। इसको मैं कौन सी समीकरण दे रहा हूं, समीकरण नंबर 1 दे रहा हूं, क्योंकि अगर अपने पास में ax बराबर b है, दोनों पक्षों को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इनवर्स b बनेगा, ये तो i बनेगा, बचना केवल x है। x बराबर क्या आना है, a इनवर्स b तो आना है। तो इसमें तो कोई घबराने वाली इतनी बात ही नहीं है ना, आना वो का वही है। तो x बराबर a इनवर्स b समीकरण 1 आ चुकी है। तो मोटा मोटा ज्ञात क्या करना पड़ेगा अपने को, मोटा मोटा ज्ञात करना पड़ेगा अपने को a इनवर्स। और 2/2 का तो a इनवर्स ज्ञात करना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले सारणी का मान ज्ञात करेंगे, चूंकि a बराबर क्या है, मैट्रिक्स क्या अपने पास में, a 2 -1 3 4, ये 1 की वैल्यू है। अब यहां से सारणी के 1 का मान निकाल लेते हैं भाई, क्या आएगा देखो, 8 आएगा प्लस का 3 आएगा, सीधा सीधा 4 दूनी 8 और प्लस का 3, 8 और 3 मेरे पास में 11, विच इज नॉट इक्वल टू 0। सीधा सीधा दिख रहा है 11 0 के बराबर नहीं होता, अतः a इनवर्स का अस्तित्व होगा। किसका अस्तित्व होगा, एग्जिस्ट करेगा, कौन एग्जिस्ट करेगा, a इनवर्स का अस्तित्व होगा। अब अगर a इनवर्स का अस्तित्व है मेरे पास में, तो कुछ भी नहीं करना, अपने को एडजॉइंट निकाल लो। एडजॉइंट निकाल के सारणी के का भाग दे दो, a इनवर्स आ जाएगा, उसको b से गुणा कर देंगे, सिंपल सी बात है, समीकरण 1 से दिख ही रहा है। अब मेरे को क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ a, अतः एडजॉइंट ऑफ a बराबर, एडजॉइंट ऑफ a बराबर बोलो, देखिए सीधा यहां से बोल दो, ये 4 इधर जाएगा, 2 इधर आएगा, इनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा, 3 माइनस का 3 हो जाएगा। अतः a इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ a बटा सारणी के, तो सारणी के 1 का मान तो 11 हो गया, और 4 1 -3 और क्या आ चुका है 2, और ये मेरे पास में कौन आ चुका है, a इनवर्स। अब समीकरण 1 की बात करेंगे, a इनवर्स का मान रखेंगे और b का मान ये रहा, ये रख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। पहले आप मोटा मोटा यहां तक कॉपी करो, देखिए ठीक है भाई, कॉपी कर लिया होगा उम्मीद करता हूं। एक बार इसको मैं छोटा कर देता हूं थोड़ा सा, इतना ही है क्या ये, देखो अब देखो देखिए आगे की प्रोसेस। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कहती है, x बराबर क्या लिखो आप, a इनवर्स b लिखो। तो x बराबर a इनवर्स की वैल्यू है अपने पास में 1/11 और a इनवर्स का मान है 4 1 माइनस का 3 2, भाग दो ना दो कोई तकलीफ नहीं है। b की वैल्यू है अपने पास में, b की वैल्यू है -2 और 3,
माइनस का 2 और 3, घबराओ मत, वापिस रख के चेक करने वाले अपन। तो x बराबर ये 1/11 तो बाहर है ही, मल्टीप्लाई करो, देखे ये हो गया माइनस का 8 और प्लस का 3, ये हो गया प्लस का 6 प्लस का 6, सही है क्या, एक बार देख लो, -8 प्लस 3 प्लस का 6 प्लस का 6, ठीक है। तो x बराबर 1/11 तो है ही, ये हो गया माइनस का 5, ये हो गया 12। x है कौन अपने पास में, xy तो है, तो यहाँ से भाग दे दूंगा तो -5/11 और 12/11। अच्छा, x का मान आ रहा -5/11, y का मान आ रहा 12/11, सही है कि गलत है उसको यहाँ से डिसाइड करेंगे अपन समीकरण नंबर 8 से। तो एक बार रफली डिसाइड कर रहा हूँ, देखो देखे 2 गुणा x का मान -5/11 है, ठीक है, माइनस y का मान है -12/11, सोल्व कर लेते एक बार, ये हो गया -10/11, ठीक है, और ये हो गया -12/11, ठीक है। अब इनको सोल्व करूंगा तो लघुत्तम आएगा 11, ये 12 10 22 हो गया, -22/11, -2 आ रहा, मतलब पहला हमारा तो मामला बैठ रहा है। दूसरे की बात करेंगे तो 3 और -5/11 तो -15/11, और 4 और 12 4 36 48 48/11, 48 में से अपन 15 घटा लेंगे, 8 और 7 33 बचेगा, 33/11 मेरे पास में 3 होता है, ठीक है। तो कोई तकलीफ नहीं है, उत्तर अपना जो था वो एकदम क्या है भाई, सही है, कोई दिक्कत वाला उत्तर नहीं है। अब अपन यहाँ लाइन लिखने वाले हैं, दो अवयव समान है तो संगत अवयव क्या होते हैं, समान होते हैं। तो क्या लाइन आएगी, दो अवयव समान हो तो संगत अवयव समान होते हैं, संगत अवयव समान होते हैं। अतः x बराबर आएगा -5/11 और y बराबर आएगा 12/11। कॉपी करो, देखे एक्स वाई की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है भाई। अब सवाल नंबर 9, ये तो भाई आप एक सवाल तो होमवर्क में कर ही लो, एक आध सवाल तो आप बीच बीच में करना पड़ेगा आपको ना, 2 इसके मैं करवा चुका हूँ, 7 8 9 हो चुके हैं। आगे वाला सवाल, सवाल नंबर 10 पर आ जाओ। सिमिलरली 10वां सवाल है, 5x + 2y = 3 है, 3x + 2y = 5 है। कोई 3/3 का भी सवाल है क्या अपने पास में, 10वां 11वां 12 13, आगे 3/3 के ही है सारे सवाल है ना। तो 10वां सवाल करवाएं या आप कर लोगे खुद ही, फिर 12 13 14 में अपन वो कर लेंगे, ठीक है। आगे फिर बड़े बड़े सवाल है 4 भाई ना, क्या करें बताओ। देखो 10वां सवाल का मैं मोटा मोटा हिंट दे देता हूँ, थोड़े बड़े सवाल आगे उनको कवर करने के लिए। 10वें सवाल में सिमिलरली जैसे 9वां सवाल क्या ना, सेम डिटो सवाल करना आपको 10वां है ना, जैसे 7वां 8वां सवाल 9वां 10वां सेम ही सवाल है, 2/2 की बनने वाली डिटो होने वाला है। मैट्रिक्स बनने वाली अपने पास में 5 3 2 2 की बनेगी, और यहाँ आ जाएगा अपने पास में XY आ जाएगा, और बराबर में अपने पास में क्या आ जाएगा 3 और 5 आ जाएगा, सीधा सीधा ये मल्टीप्लाई और माइनस का ये मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो रहा है 10 माइनस का 6 हो रहा है, मतलब 4 ≠ 0 आ रहा है ना। तो इसका मतलब हल विद्यमान होगा, इनवर्स विद्यमान होगा, है ना। तो ये विशेष ध्यान रखना, ये सवाल आप होमवर्क में कर लेना भाई। HW में लिख लो इसको, 10वें सवाल को, ठीक है। अब आ जाओ भाई 11वें सवाल पर। सवाल नंबर 11वां ये मैं बता देता हूं आपको सवाल, 2x + y + z = 1 है, x - 2y - z = 3/2 है, 3y - 5z = 9 है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, एग्जाम में अगर बड़ा सवाल पड़ा तो इन्हीं में से पढ़ने वाला है। ये सवाल कम से कम 3 नंबर के तो होते ही होते हैं, 3 नंबर के तो मानो, बाकी 4 में भी दे सकता है और 6 में आए तो 6 में भी दे सकता है, फिर तो आगे अपन नंबर ये एडजस्ट करता जाएगा ना। तो देखो इसको सोल्व कर लेते अपन, हालांकि इसका सेंस है नहीं तो इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ। अब सॉल्यूशन थोड़ा ऊपर आ जाएगा अपने ना, बहुत छोटा पड़ रहा है भाई सॉल्यूशन। तो देखो क्या लिखा हुआ है, 2x + y + z = 1 है, x - का 2y - z = 3/2 है, और 3y - 5z = 9 है। तो लाइन दिए गए समीकरण निकाय को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है,
निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। किस प्रकार से, देखो देखें, x का गुणांक बोलो 2 है, y का गुणांक 1 है, z का गुणांक है, x का गुणांक, y का गुणांक, z का गुणांक। पहले वाली लाइन में पहली वाली समीकरण का x y z का गुणांक 2 1 1, फिर 1 -2 -1। इस वाली समीकरण की अगर मैं बात करूं तो यहाँ x का कोई पद ही नहीं है, और पद नहीं है तो उसको हम क्या लिखने वाले हैं, 0x लिखने वाले हैं। और जैसे ही मैं 0x लिखूंगा तो x का गुणांक क्या प्रकट होगा, 0। तो 0 3 -5, x y का गुणांक 3 और z का गुणांक -5, 1 -2 -1 आ चुका है। मल्टीप्लाई क्या हो गया मेरे पास में, x y z 3 वैल्यू है, और बराबर में क्या आएगा मेरे पास में 1 3/2, और क्या आना है, 9 आना है। ठीक है भाई। अब मान लेते हैं इसको माना a x बराबर किसका रूप मान लेता हूं मैं, b का, जहां a बराबर कौन सी मैट्रिक्स है मेरे पास में, 2 1 1 1 -2 -1 0 3 -5। x की बात करें तो x हो जाएगी अपने पास में x y z, और अगर अपन b की बात कर ले तो b हो जाएगी 1 3/2 और मेरे पास में 9। यहां तक की प्रोसेस तो अपन कर चुके हैं। अब आगे की प्रोसेस में बात करूं अपन तो मैं क्या लिखने वाला हूं, देखो देखें। अब सवाल का तो कोई सेंस बचा नहीं है अपने, देखो देखें, चूंकि ax बराबर मेरे पास में क्या है, b, दोनों पक्षों को इनवर्स से गुणा करूंगा तो x बराबर, इस प्रोसेस तक तो घबराने की दिक्कत नहीं, एक सवाल में अपन प्रूफ कर चुके हैं। x बराबर a इनवर्स b आ चुका है। अब a इनवर्स का जुगाड़ करना है, b से मल्टीप्लाई करना है, उत्तर आने वाले जैसे 2/2 में था, सिमिलरली 3/3 में। अब 2/2 में तो ऐसा था कि एडजॉइंट डायरेक्ट निकाल लेते थे, 3/3 में वो प्रोसेस नहीं होगी, निकालना पड़ेगा। अब नाउ चूंकि a बराबर मेरे पास में क्या मैट्रिक्स है वो लिखो, 2 1 1 1 -1 -1 0 3 -5। एक बार वापस देख लो, 2 1 1 1 हो गया ना लफड़ा, हाँ इसीलिए बोला था मैंने, ये गड़बड़ है। 2 1 1 1 -2 -1 1 -2 -1 0 3 -5 0 3 -5 2 1 0 1 -2 3 1 -1 -5। ठीक है, सारणिक 1 का मान निकालो, इसीलिए सारणिक a बराबर, तो इधर भी सारणिक 2 1 1 1 -2 -1 0 3 -5। सारणिक की मान किसी के सापेक्ष c1 में 0 तो c1 के सापेक्ष प्रसार करने पर करो, देखे c1 के रेस्पेक्ट में, तो सारणिक a बराबर क्या आएगा, 2 उठा लूं, ब्रैकेट, ये जाएगा ये जाएगा, ये हो गया प्लस का 10, ये प्लस का 3। ठीक है, एक को उठा लो, ये माइनस का बनेगा, ये गया ये गया ये गया, ये हो गया मेरे पास में माइनस का 5 और माइनस का 3, माइनस का 5 माइनस का 3, और 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सारणिक a बराबर क्या आएगा, ये 10 3 13 13 दूनी 26 हो गया, ये माइनस का हो गया 8, -5 -3 -8, और ये हो गया प्लस का 8। एक बार वापस चेक कर लेना सही है क्या वैल्यू, कौन सा R1 के C1 के, ये गया ये गया, ये हो गया 10 प्लस का 3। ठीक है, एक जाएगा इसको ही लेना माइनस को, ये जाएगा माइनस का 5 माइनस का 3 माइनस का 8। ठीक है, प्लस का 8 है, 26 8 के अगर 13 13 और 26 26 8 की बात करूँ तो इधर 4 4 34 आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू 0 होता है भाई, 34 तो 0 के बराबर नहीं होता, और 34 0 के बराबर नहीं है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, अतः a इनवर्स का अस्तित्व होगा। अब अगर a इनवर्स का अस्तित्व होगा, a इनवर्स विद्यमान होगा, a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो अपने को निकालना पड़ेगा a इनवर्स, और a इनवर्स निकालने की प्रोसेस क्या होगी, चूंकि a इनवर्स बराबर होता क्या है, एडजॉइंट ऑफ a बटा सारणी क्या होता है। अब कहीं से किसी का जुगाड़ करना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ a का, जैसे मैं बाकी सवालों की बात करूं, जैसे इस सवाल में भी अपन ने क्या निकाला था, एडजॉइंट ऑफ a, तो तमाम सवालों पर अपने को क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ a निकालना पड़ेगा। पुराने सवालों में भी एडजॉइंट ऑफ a निकाला था। ठीक है, 10वां सवाल तो होमवर्क में दिया था ना आपको। हाँ, एडजॉइंट ऑफ ए का जुगाड़ करना पड़ेगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए के लिए मेरे को इसको छोटा करना पड़ेगा, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको कहीं शिफ्ट कर देता हूं ना। ठीक है भाई, अब एडजॉइंट का काम है, अब इसको हम शिफ्ट करने वाले, अपने को लेना देना है ए से, बाकी जरूरत पड़ेगी तो वापस बुला लिया जाएगा इनको ना। ठीक है भाई, अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे आता है। चूंकि ए बराबर मैट्रिक्स लिख रहा हूं मैं वापस,
2 1 1 1 -2 -1 0 3 -5, यही है मेरे पास मैट्रिक्स 2 1 1 1 -2 -1 0 3 -5। नाउ A11 से स्टार्ट करते हैं। -1 की पावर 1 + 1 सारणिक बनेगी। क्या आएगा? पहली पंक्ति गई, पहला स्तंभ गया, -2 -1 और 3 और -5 आएगा। ठीक है भाई। हाँ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ गया, -2 -1 3 -5 बराबर अगर हम बात करें तो ये देखो क्या बनने वाला है, प्लस का 10 और प्लस का 3, 10 और 3 13 बनने वाला सीधा सीधा। ये हो गया 10 और ये 3 13 हो गया। ये चिन्ह चेंज होगा नहीं। आगे की कड़ी में अगर हम बात करें तो देखो A12 की बात कर लेते हैं तो -1 की पावर 1 + 2 सारणिक, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो 1 0 -1 -5। ध्यान दो -5 बनेगा, ये 0 होने वाला, -5 को ये क्या कर देगा? +5 कर देगा। उसके बाद में A13 पर डिस्कस कर लेते हैं। -1 की पावर 1 + 3 सारणिक, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये रही पहली पंक्ति, ये रही तीसरा स्तंभ, 1 -2 0 3, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 -2 0 3। तो देखो देखें ये 0 सॉरी ये 3 बन गया, ये 0 बन गया, उत्तर आने वाला है 3, आगे चेंज होगा नहीं। पहली पंक्ति का काम खत्म हो चुका है। दूसरी पंक्ति पर A21 -1 की पावर 2 + 1, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो क्या आएगा? दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ की बात करूं तो ये रही दूसरी पंक्ति, ये रहा पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ बचेगा, -2 -1 3 और -5। सोल्व करें भाई इसको तो A21, अच्छा वहीं सोल्व कर लेते ना। A21 बराबर देखो चिन्ह चेंज होगा, विशेष ध्यान रखना, चेंज होगा तो ये एक बार इनको करो, देखो ये हो गया प्लस का 10 और ये हो गया 3। लफड़ा हो रहा क्या? किसको उठाया था अपन ने? ये लिया था, ये गया, लिखने में गलत लिख दिया। देखो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, लिखने में गड़बड़ लिख दी भाई। तो विशेष एक बार इसको ट्राई कर लेते, उत्तर वही आ रहे क्या? कितने? 34 आने चाहिए। देखो 13 दूनी 26, 5 और 8, 5 और 3 8 हो रहा है ना, ये 5 और 3 8 है, 26 26 और 8 4 34, वो तो ठीक हो रहे। 2 1, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, क्या बचेगा? -1 की पावर 2 + 1, दूसरी तो पंक्ति है पहला स्तंभ है तो 1 1 3 -5, ये होगा ना। तो ये देखो माइनस का 5 हो रहा है, ये माइनस का 3 हो रहा है, -5 -3 -8 बनेगा, परंतु ये +8 कर देगा इसको। आगे A22 -1 की पावर 2 + 2, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ की अगर हम डिस्कस करें तो ये रही दूसरी पंक्ति, ये रहा दूसरा स्तंभ, तो क्या आएगा? दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो देखो क्या बनेगा? दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो 2 0 और 1 -5, दूसरी पंक्ति गई दूसरा स्तंभ गया तो 2 0 1 -5। सोल्व कर लेते, चेंज होगा नहीं चिन्ह, विशेष ध्यान रखना। ये माइनस का क्या बन रहा है? 10, चेंज नहीं हो रहा है, ये माइनस का 10 सीधा सीधा, चेंज कहाँ हो रहा है? ये प्लस का चिन्ह था। अब A23 की बात कर लेते हैं, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, -1 की पावर 2 + 3, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये रही मेरे पास में दूसरी पंक्ति और ये रहा मेरे पास में तीसरा स्तंभ, तो 2 1 0 3, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, क्या बनेगा मेरे पास में? 6, और ये होना नहीं तो ये -6 आना, क्योंकि यहाँ से चेंज होगा, यहाँ से तो चेंज नहीं होता ना। ठीक है, अब देखो सोल्व कर लेते इसको तरीका। अगर मैं इन्हीं से खंडों को इन्हीं के अवयवों से गुणा करूंगा तो सारणी का मान आना चाहिए, जोड़ूंगा तो ये 8, ये 20, 20 और 8 28, 28 और 6 कितना होता है? 34 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 28 6 34 होता है, ये प्लस का 6 है ना। आगे आ जाओ 31, A31 की बात करूं तो -1 की पावर 3 + 1 सारणिक बनेगी, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ जाएगा, 1 1 -2 -1। सोल्व करूंगा तो देखो क्या आने वाला है मेरे पास में? -1 और +2, -1 है +2 है, +1 बचना है, बाकी चेंज होगा नहीं, चेंज नहीं होने में ये सम बन रहा है। आगे A32 -1 की पावर 3 + 2, क्या आएगा? तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ जाएगा तो 2 1 2 1 और 1 -1। सोल्व करेंगे तो ये हो गया -2 और -1 -3, परंतु +3 हो जाएगा, कारण यहां से। अब A33 की बात कर लेते हैं, A33 -1 की पावर 3 + 3 सारणिक, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, क्या बचेगा? 2 1 2 1 1 -2। तो देखो उत्तर क्या आने वाला है, यहाँ लिख देता हूं मैं, A33 बराबर, यहाँ से तो देखो ये -4 और ये -1 माइनस का क्या बनेगा? 5, चेंज नहीं होगा। ट्राई कर लेते, सही है क्या? ये 0 है, छोड़ो मत, 9 हो गया,
ये 9 हो गया और वो 25 हो गया, 25 हो रहा है ना, 5 5 25, 25 और अगर हम 9 जोड़ने की ट्राई करें तो 34 होता है। 25 और 9 जोड़ लो, 5 इधर 4 उधर, 34 हो रहा है। एकदम सही है अपना जो सेकंड आया। ठीक है भाई, सेकंड आने के बाद में एडजॉइंट निकालेंगे। अतः एडजॉइंट ऑफ ए बराबर सब अवयवों को उनकी जगह रखो जिनका सेकंड आया है, तो रखो। देखिए पहले लाइन से स्टार्ट कर लो, 13, 13 के बाद में 5, 5 के बाद में 3, 8 माइनस 10 माइनस 6, 1 3 माइनस 5। इसका क्या लेना है? ट्रांसपोज। जैसे ही मैं इसका ट्रांसपोज लेने की ट्राई करूंगा तो क्या आएगा? एडजॉइंट ऑफ ए बराबर 13 5 3 8 माइनस 10 माइनस 6 1 3 माइनस का 5। ये आना अपने पास में 13 5 3 8 माइनस 10 माइनस 6 1 3 माइनस 5। अब ए इनवर्स। अतः ए इनवर्स बराबर क्या होता है? ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बटा सारणिक है। तो पहले तो मैं एडजॉइंट लिख देता हूं, 13 8 1 5 माइनस 10 3 3 माइनस 6 माइनस 5 लिख चुका हूं। इसमें सारणिक ए का भाग दूंगा और जो सारणिक ए का मान आया था वो कितना आया था? 34 आया था। ये अपने पास में क्या आ चुका है? ए इनवर्स। अब समीकरण एक की बात करूं तो ए इनवर्स को किससे गुणा करना है? बी से, और उत्तर आ जाएगा एक्स का मान। तो 1 मिनट के लिए इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको इधर शिफ्ट करूंगा फिर। ठीक है भाई, अब देखो इसको अपने तो उससे लेना देना है। 1 मिनट, छोटा हो रहा है कि इतना ही है ये? बी दिख जाए, बी तो चलो दिख रहा है अपने को ना। समीकरण 1 से समीकरण 1 से x बराबर क्या लिखा हुआ है? a इनवर्स b। तो x बराबर a इनवर्स का मान अभी निकाला है, x का मान a इनवर्स का मान निकाला है 1/34। ये रहा a इनवर्स का मान 13 8 1 13 8 1 5 माइनस का 10 3 5 माइनस का 10 3 और 3 माइनस का 6 और माइनस का 5। ये वैल्यू सही से लिख देना, यहां गड़बड़ कर दी तो वैल्यू उत्तर फिर आना ही नहीं है ना। आगे ये आ जाएगा मेरे पास में बी। बी की वैल्यू अपन देख लो 1। ये प्रश्न इधर ले आता हूं मैं आपके पास में। ये है अपना प्रश्न, देखो देखें बी की वैल्यू क्या है? इधर वाली होती है बी की वैल्यू 1। 1 मिनट, बी की वैल्यू है 1, 3/2 है और मेरे पास में 9 है। ये बी की वैल्यू है, मल्टीप्लाई करते हैं भाई, है ना। कैपिटल एक्स बराबर 1/34 तो बाहर ही, गुणा करो, देखिए क्या बनेगा। ये 13 हो गया, प्लस 8 इंटू 3/2 करूंगा तो मेरे पास में 4 3 12 हो जाएगा। कारण है 8 3 24, 24/2, 24/2 कितना होता है? 12, और प्लस का क्या आएगा? 9। 5 से गुणा कर लो, 5 माइनस का 30/2 माइनस 15 हो जाएगा, वरना 5 3 15 वैसे कर लो, 9 3 27। आगे बात करूं तो 3 माइनस का 18 9 कर लो वैसे, वरना 3 का भाग चला जाएगा, 9 5 45 हो चुका है। सॉल्यूशन कर लेते हैं। x बराबर 1/34 तो है ही मेरे पास में। बोलो देखें, 13 2 15, 15 और 10 25, 25 और 9 34। आगे की कड़ी में 5 माइनस 15 माइनस का 10, माइनस का 10 और प्लस का 27, माइनस का 10 प्लस का 27 प्लस का 17 बचेगा। ठीक है, आगे की कड़ी में बात करूं, वरना इसका देखो 7 और 5 12 बच चुका है, 12 और 5 17 होता है, वैसे कर सकते हो। 45 9 54 होता है, 54 में से 3 जाएगा, 51 बचेगा, माइनस का बचेगा। देख लो, देख एक बार, यहां बच रहा मेरे पास में माइनस का 6, माइनस का 6 उसमें जोड़ लूंगा तो माइनस का 51 है। ठीक है, तो कैपिटल एक्स बराबर, कैपिटल एक्स का क्या तात्पर्य है? कैपिटल एक्स का क्या तात्पर्य है? कैपिटल एक्स से अपना तात्पर्य है एक्स वाई जेड। तो क्या आएगा? 34 का भाग दूंगा तो 1, उसके बाद में 17/34 1/2 हो जाएगा, माइनस का 51/34, माइनस का 51/34 सोल्व करेंगे तो 17 से कट रहा है, 70 दूनी 34, 70 3 51 है, और 70 दूनी 34, माइनस का कितना आ रहा है? 3/2 आ रहा है। देखो 1 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, 70 दूनी 34 और 70 दूनी 34 51 और 34, माइनस का 3/2 आ रहा है। वैल्यू सही है गलत है अभी कुछ भी पता नहीं है, वैल्यू सही गलत का अभी कोई अंदाज नहीं, अपन तो समीकरण में रख के चेक करेंगे। ये रही मेरे पास में समीकरण है, x का मान 1 है तो 2 गुणा 1 2 हो गया, y का मान 1/2 है प्लस 1/2 हो गया, z का मान माइनस 3/2। सोल्व करेंगे अपन तो सीधा ही। तो देखो ये 1.5 है, 1.5 में से 1 गया तो 1 बचे, 1.5 में से आधा गया तो 1 बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचना है, ये आ रहा, वरना ऐसे ही देख लो, 2 लघुत्तम ले लो, 2 2 4 1
ये 4 हो गया प्लस का 1 माइनस का 3 है, 5 में से 3 जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, 2/2 1 आ रहा है। यहाँ से ट्राई कर लो, x का मान 1, y का मान 2 इंटू 1/2 लिखूंगा, 1 बचेगा, माइनस का z का मान ये प्लस का 3/2 हो जाएगा, 3/2 ये रहा। 3y का मान सीधा 1/2 है मेरे पास में, और ये माइनस माइनस प्लस z का मान 3/2 हो जाएगा ना। सोल्व करेंगे तो देखो क्या आने वाला है मेरे पास में, 3/2 और 5 3 15/2, 15 3 18/2, 18/2 बोले तो क्या आना है 9। माने आंसर बिल्कुल क्या आए हैं भाई, सही आए हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं। वरना यहाँ उत्तर गलत आते ना फिर तो वापस मैं तो नहीं करवाने वाला था सवाल, वो आपको ही करना पड़ता फिर, है ना। यहाँ लाइन लिख सकते हो, दो अवयव समान है तो संगत अवयव समान होते हैं। तो x बराबर आया है 1, y बराबर 1/2 और z बराबर माइनस का 3/2। ये आ चुका है x, y और z का मान। और ये आप सवाल कॉपी कर लेना। आगे के सवालों को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।